हेलो एवरीवन, जैसा कि पिछले 2 वीडियो में आप लोग देखे कि शॉर्ट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है? मतलब आपका स्क्वायरिंग और मल्टीप्लिकेशन आप फास्ट कैसे करते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है जो मैथ्स में वीक है या फिर आप अपना कैलकुलेशन को बढ़िया करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, उसको बूस्ट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है? चलिए, तो हम लोग का 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट हम लोग का रहने वाला है, जिसमें हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग और मल्टीप्लिकेशन दोनों चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि कोई भी मैथ्स का कैलकुलेशन तभी फास्ट होगा जब आपको स्क्वायरिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन आता हो अच्छे से, ठीक है? चलिए, तो फिर हम लोग यहाँ पे देख जैसा कि हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 1 में हम लोग केवल टेबल पे बात किए थे, ठीक है? यदि आप नई वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे जा कर के आप देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो पार्ट 1 में जो काम किए थे, वो टेबल यानी कि पहाड़ा पे बात किए थे कि पहाड़ा को कैसे ये मल्टीप्लाई करके याद रखना है, ठीक है? मतलब डबल ट्रिपल और जोड़-घटाव से ही हम लोग पूरे टेबल को हम लोग वहाँ पे देखे थे, ठीक है? पार्ट 2 में पार्ट 2 में यदि हम लोग बात करें तो पार्ट 2 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन और स्क्वायरिंग देखे थे, कहाँ से लेकर के? तो 10 और 20 के बीच देखे थे, यानी कि 10, 11, 12, 13 है ना? इस तरीके से 10 से 20 के बीच वाले नंबर को हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग का पार्ट 3 रहने वाला है, पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या कि 20 से 29 के बीच 20 से 29 के बीच यानी कि 30 के बीच यानी कि 29 तक, ठीक है? 30 के बीच हम लोग देखेंगे 21 से 29 के 9 तक कि इसका स्क्वायर और इसके बीच का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसे होगा, ठीक है? चलिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, टाइप 2 हम लोग का ये रहने वाला है। टाइप 1 में हम लोग देखे थे 10 से 20 तक यानी कि 10 से 20 तक, और यहाँ पे हम लोग अभी देखने वाले हैं कि 20 से 30 के बीच जो भी नंबर है उसको स्क्वायर करें या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन करें, ठीक है? तो यहाँ पे आपका 2 चीज़ देख सकते हैं कि यदि इसमें स्क्वायरिंग आप करना चाहते हैं, 2 पार्ट में बटेगा यहाँ पे। चाहे तो आप स्क्वायरिंग करना चाहते हैं, तो स्क्वायरिंग यहाँ पे सेम नंबर का होगा स्क्वायरिंग, ठीक है? और यदि मल्टीप्लिकेशन देखेंगे गुना, तो फिर यहाँ पे अलग-अलग लेना पड़ेगा आपको मल्टीप्लिकेशन। तो 2 चीज़ें यहाँ पे है आपका, है ना? स्क्वायरिंग हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हो गया आपका क्या? मल्टीप्लिकेशन। स्क्वायर में आप देख सकते हैं कि 21 का स्क्वायर कर सकते हैं, 22 का स्क्वायर कर सकते हैं, 23 का स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल में यहीं पे 21 इंटू 29, 22 इंटू 28 इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो कुछ ही सेकंड में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? चलिए, फर्स्ट स्क्वायरिंग हम लोग देखते हैं। तो 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर। आज के बाद मतलब आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना? कि हमें स्क्वायरिंग रटना है, ठीक है? बस ऐसे ही आप देख कर के इसका आंसर बता सकते हैं। बस आपको डबल करना आना चाहिए, ठीक है? डबल करना आना चाहिए, किसी भी चीज़ को आप डबल करेंगे, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर। चलिए देखिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देंगे आज, ठीक है? कि कैसे आता है इसको। सबसे पहले देखिए आप क्या है यहाँ पे 21 है। 21 में आप लास्ट डिजिट को जोड़ दीजिए। तो 21 आने की 21 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 22 होगा। 22 को आप यहाँ पे डबल करना है। पिछले वाले वीडियो में हम लोग डबल नहीं करते थे, इसमें हम लोग को डबल करना है क्योंकि 2 का हम लोग पढ़ रहे हैं सीरीज, ठीक है? तो 21 का में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 22 हो गया। 22 को डबल करेंगे तो कितना हो गया? 44 हो गया, और लास्ट का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है? 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए यहाँ पे इसका, चलिए एक एक दो और सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद आपको यदि इसका सॉल्यूशन बताएंगे तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे 22 है तो 22 में लास्ट डिजिट तोड़ दीजिए। 22 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 24 होगा। 24 को डबल कर दीजिए। 24 को डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। और लास्ट का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया।
ठीक है, चलिए 23, अब 23 को इस तरह से पहले कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं, फिर इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि आपको 23 का स्क्वायर यहाँ पे निकालना है, तो इसका दो तरीका है। सबसे पहला तरीका यदि हम लोग मेथड 1 लिखते हैं, तो मेथड 1 हम लोग का यहाँ पे है कि सबसे पहले 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 3 3 का कितना हो गया 9 हो गया, और ये तीनों को गुना कर देते हैं, 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 का 2 हो गया, बाकी 1, और 2 दूना 4, 4 और 1 5। ये हो गया मेथड 1। ठीक है, मेथड 2, मेथड 2 यदि हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, फिर ऑब्लिक दे देते हैं। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब 23 में 3 जोड़ दीजिए, 23 में 3 जोड़ दीजिए, 23 में 3 को जोड़ देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको डबल कर देंगे। यही काम हम लोग मेथड 2 काम हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों अच्छा है, लेकिन इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, डबल करना है, केवल जोड़ना है और डबल करना है इसमें। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 23 और 2, 23 और 2 कितना हो गया आपका 26, 26 को डबल किए तो कितना आया 52, और ये 9 है तो 9 बैठा आ गया। वही चीजें दोनों तरीका से, दोनों मेथड से सेम आंसर आने वाला है, तो कितना हो गया ये 529 हो गया, 529। ठीक है, चलिए बताइए इसका कितना होगा 24, 24 को तो कौन सा मेथड अच्छा लगा, मेथड 2, मेथड 2 अप्लाई करिए, बस इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत है नहीं, बस आपको डबल करनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 24 में 4 जोड़ दीजिए तो 28 हो गया, 28 को डबल करेंगे तो कितना हो गया 56 हो गया। और डबल करने वाला तरीका कहाँ बताए थे, टेबल में, है ना। यानी टाइप 1, यदि आप टाइप 1 नहीं देखें तो सबसे पहले टाइप 1 वीडियो जाके देख लीजिए, वहां पे डबल और ट्रिपल करने हम बताए थे। ठीक है, तो कितना हो गया 28 हो गया, 28 दूना कितना हो गया 56 हो गया, और लास्ट में क्या है 4 है तो 4 चक 16। अब जैसे ही 2 डिजिट आता है, तो 2 डिजिट आने के बाद इसको आपस में जोड़ देते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 5 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और 6 हो गया 576 हो गया। 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर में 5 जोड़ दीजिए कितना हो गया तो आपका 30 हो गया, और 25 25 30 हो गया, हाँ। और ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25 25 हो जाएगा। तो ये 30 25 ही रहेगा क्योंकि 2 डिजिट में आ जाता है ना। एक मिनट, 25 में 5 जोड़े कितना आ गया आपका 30 हो गया। ठीक है, फिर आपका 25 25, सॉरी डबल करना था ना यहाँ, हाँ डबल करिए। 25 में 30 जोड़ दिए कितना हो गया आपका 60 हो गया। ठीक है, 60 हो गया और 25 25 हो गया, तो ये आपका जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 625 हो जाएगा। ठीक है, 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका 32 हो गया, 32 को डबल करेंगे तो कितना हो गया 64 हो गया, तो 64 इधर और इधर 625 हो गया, तो आपका कितना हो गया 676 हो गया। ठीक है, 27 में 7, 27 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा, और 34 को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा। ठीक है, 34 दूना कितना हो गया 68, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 749 हो गया। अब इसको हम लोग करेंगे तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया 9 का 9 हो गया आपका, 8 4 12 का 2, और 6 और 1 7, 729। 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए, 28 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा, और 36 28 में 8 जोड़े तो 36, और 36 दुना 72, अठेठी 64, तो ये कितना हो जाएगा 784 हो। और लास्ट में 29 है तो 29 में 9 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 38, 38 को डबल करिए तो 30 दूना 60 और 6 8 दूना 16, तो 76 हो गया आपका। ठीक है, और 9 9 81 हो गया, तो लास्ट में एक है आपका, 8 और 6 14 का 4 हो गया आपका, और 7 और 1 8, 841। तो इस तरीके से स्क्वायरिंग हमारा कंप्लीट होता है 2 डिजिट वाला, मतलब 20 से लेकर के
30 के बीच यानी 21 से लेकर के 29 तक, ठीक है। चलिए, और ये हम लोग का मेथड है। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में यदि हम लोग देखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो दो तरह का से मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे हम लोग का। मल्टीप्लिकेशन में हम लोग दो तरह के से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। एक हम लोग का क्या रहेगा कि लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट को जोड़ने पर 10 प्राप्त हो जाए, ठीक है। लास्ट डिजिट को जोड़ने पर 10 प्राप्त हो जाए और एक में 10 प्राप्त नहीं हो, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं 10 प्राप्त नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीजें हैं हम लोग का, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला हम लोग का है कि 21 का स्क्वायर किसके साथ होगा, तो 21 का स्क्वायर, ये 21 का मल्टीपल 29 के साथ, 22 का मल्टीपल 28 के साथ, 23 का मल्टीपल 27 के साथ, 24 का मल्टीपल 26 के साथ और 25 का मल्टीपल 25 के साथ। एक लास्ट में अभी हम बताने वाले हैं कि 5 जब लास्ट में हो तो उसका आंसर क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 है, यहाँ पे 2 है तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 3 कितना हो जाएगा 6 और 9 एकम 9, तो कितना हो जाएगा 9। अब 9 है तो सिंगल डिजिट आ गया तो इसलिए 0 लगा देंगे, 0 9, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 2 है तो 2 को 3 से, तो 3 से करेंगे तो 6 हो गया आपका, और 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया, ठीक है। 2 है तो 3 से यानी 6, 7 तिया 21, फिर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 2 है तो 3 से, एक बढ़ा के गुना कर देना है, जैसे 2 है तो 3 से गुना करेंगे, 3 है तो 4 से गुना करेंगे, 4 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे, एक बढ़ा करके, ठीक है। तो 2 है तो 3 से गुना किया 6 आ गया, 6 से कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है 2 है तो 3 से गुना करेंगे 6 और 5 25, 625। तो ये हमारा हो गया, है ना। जब हम लोग का लास्ट डिजिट को जोड़ने पर हमारा कितना आ जाए 10 आ जाए। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कोई भी उठा लेते हैं, एक हम लोग का मान लेते हैं कि 23 को 27 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कैसे ये हुआ है। तो सबसे पहले क्या करिए कि 2 को 3 से गुना कर दीजिए, 2 को 3 से गुना कर दीजिए, है ना। जो फर्स्ट में दिखेगा उसको एक बढ़ा के गुना कर दीजिए, इसके बाद दोनों को लास्ट में गुना कर दीजिए, 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो ये 3 दूना 6 हो गया और 7 तिया 21, ठीक है। ये हम लोग का हो गया कैलकुलेशन। चलिए, अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जब हम लोग का 10 ना आए तो हम लोग क्या करेंगे, है ना। जैसे 24 गुने 27, यहाँ पे आपका 10 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 24 में, है ना, वैसे ही करिए। 24 में क्या करेंगे, 24 में 7 को जोड़ दीजिए या फिर 27 में 4 को जोड़ दीजिए, दोनों में से एक है। जैसे हम कर रहे हैं कि 24 में 7 जोड़िए तो कितना आ जाएगा, ये 24 में आप 7 को जोड़ तो कितना आ जाएगा 31 हो जाएगा, या फिर आप 27 में 4 को जोड़ेंगे तो भी आपका कितना आएगा 31 आएगा।
इसलिए दोनों में से कोई भी एक अपना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग 24 में 7 को जोड़ दिए तो 31 आया, ठीक है। चलिए 31 31 आ गया, 31 को डबल करना पड़ेगा। तो इसका एक फॉर्मेट लिख देते हैं, इसके बाद हम लोग डायरेक्टली करते हैं ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको 2 गुना करना है, किसको 2 गुना करना है, तो 24 में हम लोग 7 को जोड़ दिए और लास्ट में 7 चौक 28, ये फॉर्मेट होगा। अब इस फॉर्मेट से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 24 में 7 जोड़े तो 31 आया, 31 को डबल किए तो कितना आ जाएगा 62, 62 और ये 28। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 8 648, 648 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेथड 1। अच्छा मेथड 2 भी देख लीजिए इसका। मेथड 1 ये हो गया। मेथड 2 दूसरा तरीका क्या है कि आपको 24 को 27 से गुना करना है, ठीक है। तो 24 27 लिखिए। 24 में कितना ज्यादा है 20 से, तो 4 ज्यादा है तो 4 लिख दीजिए। इसमें 7 7 ज्यादा है तो 7 लिख दीजिए और इधर गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया, ठीक है। और इसको जोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए। 27 में 4 या 24 में 7, 31 हो गया। तो 31 हो गया और गुने 2, जितना आएगा उसको डबल कर देना है। देखिए वही फॉर्मेट आ गया ना, 61 सॉरी 62 28 आने की 648। चलिए क्लियर हो गया। तो अगला सवाल आपके लिए 23 इंटू 29, ठीक है। चलिए आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। 24 इंटू 28। चलिए चलिए तो मिलेंगे अगली क्लास में, है ना। अभी तक हम लोग का कितना पार्ट 3 तक हो गया है ना। और पार्ट 4 पार्ट 5 हम लोग इस तरह से करके हम लोग 2 डिजिट कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। यदि आप देखना चाहते हैं पार्ट 3 में हम लोग क्या क्या आज पढ़े, तो ये हम लोग का पार्ट 1 में टेबल था, पार्ट 2 में हम लोग को 10 से 20 के बीच के वाले स्क्वायर और उसका मल्टीपल हम लोग देखें, ठीक है। पार्ट 3 में हम लोग क्या देखें, आज का क्लास था हम लोग का पार्ट 3 में हम लोग देखें 20 से 30 के बीच आने की 21 से 29 के बीच हम लोग मल्टीप्लीकेशन आने के स्क्वायरिंग और मल्टीप्लीकेशन हम लोग, ठीक है। चलिए तो आशा है कि आपको बेहतर समझ में आ गई है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके पास ये रहेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।